नमस्कार, महाखबर में आपका स्वागत है। आज की का स्वागत है। शशि थरूर का कसूर क्या है? आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी और थरूर में से पूरा सच कौन कौन बोल रहा है, या कोई भी बोल रहा है क्या? थरूर ने जो किया और जो कर रहे हैं उसकी उम्मीद क्या किसी केंद्रीय मंत्री से हम कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खेल पत्रकार आशीष शुक्ला और सामाजिक विचारक और राजनीति और व्यापार दोनों को समझने वाले दिलीप मंडल। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। आशीष, आप रस रस नग नग क्या कह ले नस नस से वाकिफ हैं क्रिकेटर्स और आईपीएल की पूरी इस दुनिया से। अब जो जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो अब तक 2 आईपीएल के संस्करण हो चुके हैं उसमें नहीं उठे, और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो भी फ्रेंचाइज जीतने वाली कंपनियां हैं, क्या ये कुछ और लोगों के फ्रंट्स हैं? देखिए, के पीछे कौन है, थरूर के पीछे कौन है, मोदी का खेल क्या है, क्या क्या कह रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम तैश में लेके नहीं आए और अगर हर मुद्दे को एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो क्या किसी भी राजनेता के लिए क्या ये नाजायज है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता? अगर उसका कोई दोस्त उसके 3-4 अपने फाइनेंसर्स के दम पर एक ओपन और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिड जीतता है, तो क्या कोई राजनेता बिजनेस नहीं कर सकता? ये मुद्दा जहां तक अगर रहता है तो शशि थरूर सही नजर आते हैं, लेकिन जो उन्होंने छुपाई बात, वहां पर उनका आचरण गलत हो जाता है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ब्लेसिंग दी थी, अब ये ब्लेसिंग 70 करोड़ की होगी। और उन्होंने ललित मोदी को फोन किया था, ये मोदी और कह रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन फोन का रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, और अगर आपने फोन किया था तो ऐसी क्या जल्दी थी? अगर 2011 में आपकी टीम खेल रही है और सिर्फ 15 दिन पहले आपको अवार्ड हुआ है फ्रेंचाइजी, तो अगर आप अगर सिर्फ आपकी ब्लेसिंग है तो आप इतने इन्वॉल्व कैसे हैं? नहीं, तो ये ब्लेसिंग तो नहीं है। इस समय कई तरह के कयास का तो इस समय कोई गुंजाइश नहीं है। शशि थरूर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी गलती इन्वॉल्वमेंट पे लेके नहीं है। पैसा जो लगा है और बड़ा पैसा है, जिसकी सिर्फ 25% की फ्री पार्टनरशिप की कीमत 70 करोड़ की लगाई जा रही है, जो उनकी ब्लेसिंग थी 70 करोड़, जो उनकी ब्लेसिंग की कीमत 70 करोड़ है सुनंदा की। लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, गायकवाड़ के घर की फोटो छपी हैं, उनके घर में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है इस कोची फ्रेंचाइजी के पीछे, वो सब बहुत ही मामूली सामान्य हैसियत वाले लोग अब तक नजर आ रहे हैं। वो इतना पैसा, कितने 300 मिलियन से ऊपर डॉलर की वो उन्होंने बिड की, ये कहां से आया, किसका असली पैसा है? ये सारे राहुल, देखिए विडंबना, देखिए आप ट्विटर का इस्तेमाल करते थे, अब ट्विटर ने ही आपका इस्तेमाल कर दिया। शशि थरूर ट्विटर का इस्तेमाल करने में कभी भी अपने को पीछे नहीं हटते थे, चाहे वो कैटल उन्होंने सीट्स के बारे में बोला हो, लेकिन अब ये हालत है कि ट्विटर ही उनका इस्तेमाल कर रहा है। और यकीनन सरकार को ये जानने का हक है कि पैसे का सोर्स क्या है। अगर वो सही सोर्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सरकार को, क्योंकि कल बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम कोई भी जी बिल्कुल, और नहीं, सवाल अब पूरे आईपीएल, उसकी फंडिंग और उसके इम्प्लीकेशंस क्रिकेट के लिए इस आईपीएल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इसके अगर ये फ्रंट है असर क्या होंगे, इस पर बात करना भी जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि अब लगता है कि जो राजनीतिक मुश्किलों की शुरुआत, गंभीर मुश्किलों की शुरुआत हो गई है शशि थरूर के लिए, वो आज रात में से उसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री के बाद बयान के बाद से उसकी शुरुआत हो गई थी, वो कहां तक जाएगी, उसका मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे इस विराम के बाद। आशीष, आपको लगता है कि आईपीएल के अनरेवलिंग की शुरुआत, या ललित मोदी भी इस प्रकरण से अब आसानी से बेखटके यूं ही नहीं निकल जाएंगे? कुछ तो दाग उनके ऊपर लगने वाला है, क्योंकि उनके लिए भी कई सवाल हैं। एक रोंदिवो के लोगों ने कहा है कि उन्होंने $50 मिलियन की उनको पेशकश की थी कि आप हमें बेच दीजिए, बाहर हो जाइए। जी, तो मुझे लगता है आईपीएल को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि निष्पक्षता की बहुत बड़ी एक नहीं, एक मिनट, अगर दूसरी सारी टीमों की जांच हुई और जांच में कुछ ऐसा निकला, लेकिन निष्पक्षता के साथ जांच हो, अगर निष्पक्षता की जांच वो मुझे बहुत बड़ा सवाल लगता है कि वो होगा, क्योंकि इसमें हर कोई इसमें मिला हुआ है। ये चीज सिर्फ ललित मोदी और आईपीएल की नहीं। अगर ऐसा होता तो पिछली बार जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तभी सरकार उनके ऊपर टूट पड़ती। मुझे नहीं लगता है कि ये ओपीएम बन गई है मासेस की, और मुझे लगता है कोई भी जनता के खिलाफ निर्णय लेता नजर नहीं आएगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि थरूर हटाए जाएंगे। मुझे लगता है युवाओं की जिस तरह से छवि बनाना चाह रही राजनेताओं की कांग्रेस, और वो कभी भी बीजेपी और लेफ्ट को ये हैंडल नहीं देगी कि आपके कहने पे हमने अपने मंत्री को हटा दिया। ये चलिए, इस पर थोड़ी विवाद इस पर हो सकता है। मुझे लगता है कि उनके दिन एकदम से नहीं बचे हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद।